बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ में हम चैप्टर 4 की 4.8 करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू ALP स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके क्वेश्चन 1, 4, 6, 7, 9 और 10 शामिल है। 6 क्वेश्चन टोटल 10 है, जिसमें से 6 उसने आपके स्मार्ट सिलेबस में दिए हैं, तो मैं आपको सारे ही कराऊँगा। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी दो इक्वेशंस गिवन होंगी, उनमें जो दो वेरिएबल होंगे x और y, उनकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। ठीक, उसको आपने उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना होगा। पहली जो इक्वेशन है इस क्वेश्चन में वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ देखें y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ये y स्क्वायर है, ये 1 प्लस 1 ये भी 2 बनती है, ये बाय 2 है, x2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसमें डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो मतलब ये दो जो इक्वेशन गिवन है उसमें से एक लीनियर है और एक क्या है? क्वाड्रेटिक। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो आपसे कहे कि सॉल्व करें और एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो, तो हमेशा लीनियर से, दोबारा से सुन लें, हमेशा लीनियर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने पुट करनी है किस में? क्वाड्रेटिक में। यानी लीनियर से कोई एक वेरिएबल, दैट कैन बी x, दैट कैन बी y, x या y को आप सेपरेट करके कहाँ प्लेस करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो मैंने लिखा सॉल्यूशन, फिर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 जो है ना वो लीनियर है, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं अगर देखूं तो पहले लिख लूं, चलें जी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं उसको सेपरेट करूंगा जो मुझे आसान लगेगा। अगर मुझे x आसान लगा तो x सेपरेट कर लूंगा, अगर मुझे y आसान लगा तो मैं y सेपरेट कर लूंगा। हमेशा इजी वाले को आपने क्या करना है? सेपरेट करना। ओके, देखिए y बड़े आराम से सेपरेट हो सकता है, x के साथ 2 है तो वो शायद आपको मुश्किल, उसके लिए शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, तो बेहतर ये है कि आप उसको सेपरेट करें जो आसान हो। इधर माइनस y है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस y, इधर प्लस 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y उधर चला जाएगा तो y को मैं पहले लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन 3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखें, इसने बड़ा काम आना है आपके। मैंने आपसे कहा, मैंने लीनियर से 10th में ये 2.7 थी, याद होगा आपको, मैंने लीनियर से एक वेरिएबल को सेपरेट किया, y सेपरेट किया, इधर प्लस y था, इधर आके क्या हो गया? इधर माइनस y था, इधर आके क्या हो गया? प्लस y। यानी y इज इक्वल टू प्लस 4 था, क्या हो गया? माइनस 4। y उधर गया तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, वही लिखा मैंने। ओके, अब ये जो इक्वेशन 3 की वैल्यू है ये आपने कहाँ प्लेस करनी है? इक्वेशन 2 में। तो मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इन इक्वेशन 2 में। कहाँ प्लेस करूंगा? इक्वेशन 2 में। करें जी, मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूं बाकायदा से, चलें जी लिख देता हूं, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। जी, y की वैल्यू प्लेस करूं, दैट इज 2x माइनस 4। मैंने लिखा 2 x स्क्वेयर एज इट इज आना है, y की वैल्यू प्लेस होनी है। मैं अच्छा जी, तो ये हमारे पास आएगा 2x स्क्वेयर माइनस 4x, द वैल्यू ऑफ y इज, डस्टर कहीं दूर पड़ा है, थिंक सो जी, y की जो वैल्यू है दैट इज 2x माइनस 4 माइनस
वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वेयर लेंगे, 2x माइनस 4 इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 एज इट इज लिखा मैंने। अब मैं इसको लिखूंगा 2x स्क्वेयर माइनस 4x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जार 8, x को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वेयर माइनस 8x स्क्वेयर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16x। ओके ठीक है। अब माइनस एज इट इज, मैंने पहले इसका स्क्वायर ओपन करके फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा ताकि मुझे साइन में कहीं मिस्टेक ना हो। 2x का स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर, स्क्वायर यकीनन आपको ओपन करना आता होगा, माइनस पहले प्लस कर लें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जार 8, 8 2 जार 16x, मैंने किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 6 एक्चुअली नॉट 16। अब अगले स्टेप में मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर तो कितना बनेगा माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर ओके प्लस 16x माइनस 4x स्क्वायर, बाहर माइनस था अंदर वाले साइन चेंज करने लगा हूं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16x। एक काम और भी करने लगा हूं, ये प्लस 6 था, इक्वालिटी की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 किसके इक्वल है 0 के। ओके लिखें जी। अब ये देखें, ये लाइक टर्म्स थी, माइनस 6x माइनस 4x कितना बनेगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32x। ओके माइनस 16 माइनस 6 कितना बनेगा माइनस 22 इज इक्वल टू 0। यहां से ना, यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, बल्कि माइनस 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो आप माइनस 2 कॉमन लें, हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 5x स्क्वायर, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हुआ, ये माइनस था क्या हो गया प्लस, 2 16 और 2 11। अब ये माइनस 2 जिसको मैं ब्रैकेट इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ आए बड़ी आराम से, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की उस तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ओके ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आम सी। इसकी आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, जिससे मर्जी कर लें, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन यहाँ पर बड़े आराम से फैक्टराइजेशन हो जाएगी, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, तो वो कर लें, वो ज़्यादा आसान है। हमने लिखा 5x स्क्वायर। अच्छा मैं आपको बताऊं, 11 और 5 को एडजस्ट करें तो माइनस 16 बड़े आराम से बन सकता है। 11 प्लस 5 कितना बनता है 16। तो मैंने लिखा माइनस 5x माइनस 11x, माइनस 5x माइनस 11x माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों से कॉमन लूंगा 5x, तो रह जाएगा x माइनस 1, माइनस 11 कॉमन लूंगा तो रह जाएगा x माइनस, बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन आपको पता है ब्रैकेट क्लोज करते हुए भी चेंज होता है। इसको कॉमन लेके मैं 1 टाइम लिख रहा हूं, हमारे पास आएगा x माइनस 11, सॉरी x माइनस 1, इसको 1 टाइम लिखा, साथ लिखा मैंने 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दोनों को किसके इक्वल रखूंगा, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल। इंप्लाइज दैट
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दरम्यान में, और 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। एक तो ये x की वैल्यू आई, या फिर x इज इक्वल टू 11/5। ये 11/5 कैसे आया? -11 था, उधर जाकर +11, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हुआ? डिवाइड। x की दो वैल्यूज आ गई, काम हमारा नहीं हुआ कंप्लीट। अभी हमने सॉल्व करना था, मतलब उसके अंदर कहीं x है, बेशक x आपने दो वैल्यूज निकाल ली हैं, फिर अगर x की दो वैल्यूज निकली हैं तो याद रखें y की भी दो वैल्यूज निकलेंगी, दो ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब मैंने आपसे कहा था एक इक्वेशन याद रखिएगा, वो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इस इक्वेशन में ये जो x की दोनों वैल्यूज हैं, कौन सी इक्वेशन नंबर है? 3। इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन 3 में x की दोनों वैल्यूज आप बारी बारी प्लेस करेंगे तो y की भी कितनी वैल्यूज निकलेंगी? 2 निकलेंगी। कैसे करेंगे देखें जरा ध्यान से। मैंने लिखना है पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 और पुट x इज इक्वल टू 11/5 इन इक्वेशन 3। तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, दरम्यान में आप ऐसे एक लाइन लगा लें, दोबारा से लिखें पुट x इज इक्वल टू ये वाला 11/5 इन इक्वेशन 3। ओके, फिर क्या किया आपने? इक्वेशन 3 लिखी, दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। पुट करें जी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और x आपने कितना पुट करना है? 1 पुट करना है। यहां भी लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और x कितना इसमें पुट करना है? 11/5। ओके, करें जी, y1 पुट करें यहां पर, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, x1 पुट करना है, y फाइंड आउट होगा एक्चुअली, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना बनेगा? -2। अब यहां पर आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ऑर्डर पेयर जब लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर किस किस लिखते हैं? y की वैल्यू लिखते हैं। तो आप लिखेंगे ऑर्डर पेयर। फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिखना है तब भी लिख लें, सिर्फ ऑर्डर पेयर लिखना है तब भी लिख लें। ऑर्डर पेयर में आप हमेशा पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं? x की। बेशक x इधर हो और y यहां पर हो, लेकिन पहले वैल्यू किसकी लिखनी है? x की। x की वैल्यू 1 है, वो लिखी, y की कितनी है? -2, वो भी लिखी। ओके, एक ऑर्डर पेयर आ चुका है जिसमें ये वाली x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है? y की। एक ऑर्डर पेयर और आएगा, x की वैल्यू हमारे पास है, y की हम जब 11/5 पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की, तो वो भी पुट करें। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 11/5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2 11s आर 22/5 माइनस 4। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5। आई होप कि आपको अब तक एलसीएम लेना आता होगा, यकीनन आता होगा। 22 माइनस 5 4s आर 20, तो ये आपका बनेगा, प्यारे और अच्छे बच्चों, 22 माइनस 20 तो ये बनेगा 2/5। ओके, एक और ऑर्डर पेयर बना है, वो ऑर्डर पेयर जो है दैट इज, कौन सा ऑर्डर पेयर है? ऑर्डर पेयर है 11/5 और 2/5। अभी एक स्टेप और रहता है, क्वेश्चन कंप्लीट है। वो स्टेप ये है कि आपने क्या करना है? सॉल्यूशन सेट लिखना है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये वाले ब्रैकेट डाल के दोनों ऑर्डर पेयर लिखने हैं, ये वाला पहले ये वाला बाद में, या ये वाला ऑर्डर पेयर पहले और ये बाद में लिखा जा सकता है। ऑर्डर पेयर इंटरचेंज कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डर पेयर की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, याद रखें। तो मैंने लिखा 1 और -2 और वो लिखा 11/5 और 2/5। ये वाला ऑर्डर पेयर उठाकर यहां, ये ऑर्डर पेयर उठाकर एज इट इज यहां लिखा जा सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था।
मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसी वीडियो में कराता हूं। वीडियो पॉज करके मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जी बच्चों, मैंने अगला पार्ट जो है वो लिख दिया और मार्कर मुझे नहीं मिल रहा, मैं देख लेता हूं। जी कहाँ गया मार्कर? चलें दूसरे से लिख लेता हूं। अच्छा जी, ये लीनियर, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक ही है। क्या है? क्वाड्रेटिक। कैसे पता लगेगा इसका? जब आप एलसीएम लेंगे ना तो एक्स वाई इकट्ठा हो जाएगा और इनकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो इट मीन पहले वाली लीनियर है और दूसरी कौन सी है? क्वाड्रेटिक। आपने इक्वेशन 1 से एक्स या वाई की, जो आपको आसान लगता है, यहाँ दोनों ही आसान है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के कहाँ प्लेस करनी है? इक्वेशन 2 में। लेकिन उससे पहले आप इनको थोड़ा सा फॉर्म बना लें तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। हम ऐसे लिखेंगे इसको, लिखा सॉल्यूशन। चलें से पहले ना इक्वेशन 2 को जरा सॉल्व कर लें। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इसके एलसीएम सॉल्व कर लें, आगे आपको आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, लिखा है मैंने इक्वेशन 2 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर वाई इज इक्वल टू 2। आपने इन दोनों का ना एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई। एक्स एक्स से कैंसिल, y को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये बनेगा 2y प्लस y से कैंसिल, x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 3x इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो यकीनन हो जाएगा, मैं लिखूंगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू, ये एक्स वाई इधर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स वाई इधर डिवाइड हो रहे हैं, वाई 2 से आके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, तो बनेगा 2xy। अच्छा, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन 3। ओके, अब अगर आप जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जो मैं 1 1 लिखने लगूं, 1 और 1, 1 प्लस 1 कितना बनता है? 2। इसकी डिग्री याद रखें 2 ही बनती है। तो ये वाली एक्चुअली क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 से, वो जो लीनियर थी, बड़े साफ साफ नजर आ रही है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से कोई एक वैल्यू आप निकाल लें, चाहे x निकाल लें, चाहे क्या निकाल लें? y निकाल लें, और कहाँ प्लेस करेंगे? इस इक्वेशन 3 में, जो हमने किस फॉर्म में ले आए हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। थोड़ा आसान हो गया इसको अब सॉल्व करना। अब हम करेंगे क्या? मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले मैंने y निकाला था, अब टेस्ट चेंज करने के लिए x निकाल रहा हूं। देखें जी, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, आप चाहें तो y से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 5 माइनस y, ये आपकी इक्वेशन बनेगी 3 तो होगी थी, ये आपकी इक्वेशन बनेगी 4। अब ऐसा है, इसको मैं बॉक्स करने लगा हूं, और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एंड पर काम आएगी, उसी तरह से 2 दफा वैल्यू प्लेस करने के लिए। ओके, अब आपने ये वाली वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में, यानी 3 में प्लेस कर देनी। हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, किस इक्वेशन में? 3 में। तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 लिखने लगा हूं जी। इक्वेशन 3 इज 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 2xy। x की वैल्यू प्लेस करूंगा विच इज 5 माइनस वाई, तो 2y एज इट इज आएगा प्लस 3, x की वैल्यू 5 माइनस वाई, 2 x की वैल्यू 5 माइनस वाई
एक y पहले से था। ओके, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये बनेगा 2y प्लस 3 5 15 माइनस 3y इज इक्वल टू 2y को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 10y, 2y को माइनस y से करूंगा तो माइनस 2y स्क्वायर बनेगा। सबको क्या करूंगा, एक साइड पर कर लूंगा ताकि क्या हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और उसको हम फर्दर सॉल्व कर सकें। मैंने लिखा 2y माइनस 3y कितना बनता है, 2y माइनस 3y, इन दोनों को ये देखें ना लाइक टर्म्स हैं, टिक कर देता हूं। चलिए 2y माइनस 3y तो कितना बनता है, माइनस y। ओके, प्लस 15, ठीक, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस 10y, ठीक है, और माइनस इधर था तो इधर आके क्या हो गया, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज कर रहा हूं, 2y स्क्वायर लिखने लगा। मैंने लिखा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 10y कितना बनता है, माइनस 11y प्लस 15 किसके इक्वल है, 0 के। अब 15 2s are 30, 15 2s are 30, 30 के ऐसे दो फैक्टर के 11 बने तो 5 6 आर कितना होता है, 35 और 6 को एडजस्ट करें तो माइनस 11 बड़े आराम से बनता है। मैं ये वाला पार्ट आगे कर देता हूं, मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा, लिखूंगा 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों से कॉमन लूंगा तो आएगा 2y, मेरे पास बनेगा y माइनस 3 माइनस 5 कॉमन लूंगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 को 1 टाइम इस y माइनस 3 को, और साथ आएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को किसके इक्वल रखूंगा, 0 के दरमियान में लिखूंगा, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आप y की दो वैल्यूज निकालेंगे, y इज इक्वल टू 3, ओके, या फिर y इज इक्वल टू 5/2। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि 5/2 कैसे आया, इधर माइनस था उधर जाकर प्लस हुआ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड आ गया। अभी y की 2 वैल्यूज निकले, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x पहले निकाल लिया था, अब यहाँ हमने y निकाल लिया। आप चाहते तो यहाँ x भी पहले निकाल सकते थे, किस सूरत में कि हम यहाँ से x को सेपरेट ना करते, y को सेपरेट करते तो यहाँ x आ जाता। अगर यहाँ आपने x सेपरेट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ गया है y। अब ये दोनों वैल्यूज आपने बारी बारी इस इंपॉर्टेंट इक्वेशन 4 में प्लेस करनी है। तो x की भी कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, दरम्यान में एक लाइन लगा लें ऐसे, पुट y इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 आपको लिखनी पड़ेगी, क्या थी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, आपने y कितना प्लेस किया, 3, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। अब आपके पास एक ऑर्डर पेयर आएगा, उस ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखनी। ऑर्डर पेयर में हम करते ही ऐसे हैं, तो जो आपका एक ऑर्डर पेयर आएगा, आप इसको फर्स्ट ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं, सिंपली ऑर्डर पेयर लिखते हैं तब भी ठीक है। ऑर्डर पेयर आएगा आपके पास आएगा 2 और 3, ठीक है। अब हाँ, आपने यहां भी इक्वेशन लिखी 4, दैट इज x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2
x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा, टू 5 ज़ा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, x भी 5/2 आया, y भी कितना था 5/2, तो ये जो ऑर्डर पेयर आएगा ये एक्चुअली आएगा 5/2 5/2। अभी एक स्टेप बाकी है, कौन सा वाला, ये 5/2 है डिवाइडेड बाई 2। एक स्टेप बाकी है, कौन सा स्टेप है, उसमें आपने करना क्या है, आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है जिसमें हम दोनों ऑर्डर पेयर लिखेंगे। वो वाला ऑर्डर पेयर पहले और ये वाला ऑर्डर पेयर बाद में लिखा जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एंड पर नहीं लिख रहा, स्पेस नहीं मेरे पास एक्चुअली, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आएगा 2 3, ये ऑर्डर पेयर लिखूंगा इस सेट में 2 3, फिर कॉमा 5/2 और 5/2, एक ऑर्डर पे दूसरा भी 5/2 ऐसे। बच्चों ये वाला लेक्चर नंबर जो है, ये लेक्चर नंबर एक्चुअली 4.8 है, तो ये वाला लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। मैंने इसको आप इस क्वेश्चन में इस लेक्चर मैंने आपको फर्स्ट और फोर्थ करवाया, अगले मैं आपको 6th और 7th कराऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।